कोई अक्षत बांट रहा है, कोई नौकरियां बांट रहा है, कोई कलम बांट रहा है, कोई तलवार बांट रहा है, कोई आरक्षण घोटाला कर रहा है और कोई आरक्षण का दायरा बढ़ा रहा है। नमस्कार, वर्णिका में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आगे बात करेंगे कि अक्षत के क्या क्या फायदे हैं और नौकरी के क्या क्या फायदे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मित्रों, बिहार सरकार ने हाल के दिनों में 2-3 ऐतिहासिक काम किए हैं। पहला कि इसने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी करी। देश के इतिहास में यह पहला स्टेट है जिसने यह साहसिक काम किया है। दूसरा काम कि आरक्षण का दायरा इसने बढ़ाया है और अब जो तीसरा बड़ा काम यह सरकार कर रही है, तेजस्वी और नीतीश की सरकार, यह काम है नौकरी देने का। यह सरकार लगातार नौकरियां दे रही है। अब तक 70 दिनों में जो सरकार का दावा है कि 70 दिनों में 2,17,000 शिक्षकों को नियुक्त किया है। अभी 2 दिन पहले पटना में 26,000 से अधिक शिक्षकों के बीच मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की उपस्थिति में नियुक्ति पत्र बांटे गए। तेजस्वी यादव ने उस दिन कहा कि मैं कलम बांटने का काम कर रहा हूं और कोई तलवार बांट रहा है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि यह बिहार मॉडल है, यहां पढ़ाई करके आओ तब भी नौकरी और खेल कर आओ तब भी नौकरी। 14 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोहराया है कि हम अपने 10 लाख नौकरी देने के वायदे पर हम काम कर रहे हैं। अब तक हमारी सरकार ने 3,63,000 नौकरियां दे चुकी है। अगले 1-1.5 सालों में हम 5 लाख नौकरियां देंगे। बिहार सरकार लगातार नौकरियां दे रही है। अभी 2 लाख से अधिक शिक्षकों को नौकरियां दी, बेरोजगारों को नौकरियां दी। पुलिस में भर्ती, अभी सहायिका, सेविका, सरपंच, मुखिया, तमाम ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके मानदेय में बढ़ोतरी यह सरकार की है। इसके साथ ही जो पुराने शिक्षक हैं, जो शिक्षा मित्र शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक हैं, उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने का भी ऐलान हो चुका है। उसको लेकर आगे सक्षमता परीक्षा भी होगी। महिला सशक्तिकरण के दिशा में बिहार सरकार का जो काम है वह देश में नज़ीर है। सरकार ने जीविका समूह के माध्यम से जो गरीब और अत्यंत गरीब जो महिलाएं हैं, उन्हें लघु वित्त माइक्रो फाइनेंस से जोड़कर उनकी कमाई और उनको सशक्त करने का जो काम किया है, यह भी अतुलनीय है। इसके साथ ही पंचायती राज में 50% महिलाओं को आरक्षण देना, शिक्षक बहाली में 1 to 5 में प्राइमरी में 50% आरक्षण देना, पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 35% आरक्षण देना, बिहार सरकार का जो यह काम है वह देश के लिए एक उदाहरण है। कल ही पटना स्थित राजद कार्यालय में राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि 70 दिन में 2 लाख से अधिक नौकरियां देने का बिहार सरकार का यह रिकॉर्ड विश्व रिकॉर्ड है। उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा था वह मोदी सरकार ने पूरा क्यों नहीं किया। 10 साल में तो 20 करोड़ नौकरियां दी जा सकती थी। साथियों, आपको तय करना है कि आपको अक्षत बांटने वाली सरकार चाहिए या नौकरियां बांटने वाली सरकार।
अब आइए हम बात करते हैं कि अक्षत के क्या क्या फायदे हैं और नौकरियों के क्या क्या फायदे हैं। आप जान रहे हैं कि 22 को राम लला आने वाले हैं अयोध्या में। उसको लेकर अक्षत पूरे देश भर में हजारों टन चावल, जिसे हल्दी में मिलाकर अक्षत बनाकर बांटा जा रहा है, उसके पाने के क्या क्या फायदे हैं। जब आपके दरवाजे पर कोई आए और अक्षत दे तो उसे पाकर आपको क्या क्या फायदे होंगे, जरा इस पर गौर फरमाते हैं। जब आपको अक्षत मिलेगा तो आपको एक गर्व महसूस होगा कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं। आपको एहसास होगा अक्षत हाथ में लेकर कि अब देश में राम राज आ गया। आपको यह एहसास होगा कि अब देश हिंदू राष्ट्र बनने की ओर है। दरअसल हिंदू राष्ट्र के भीतर जो वो आवरण हिंदू राष्ट्र का है वो ब्राह्मण राष्ट्र है। अक्षत लेने के बाद आपको यह एहसास होगा कि अब आप धार्मिक व्यक्ति बनने जा रहे हैं। आप राम, कृष्ण से लेकर जो 33 कोटि देवी देवता हैं, अब आपके घर में दस्तक देंगे और आपके घर में खुशहाली आएगी। ऐसा एहसास आपको अक्षत लेकर मिलेगा। आइए अब बात करते हैं नौकरी के क्या क्या फायदे हैं। बिहार सरकार ने 2 लाख से अधिक बेरोजगारों को, बेरोजगार युवा युवतियों को शिक्षक बनाया है। कल्पना कीजिए कि एक गरीब परिवार का कोई बेटा या बेटी जिसको नौकरी लगी हो, बिहार सरकार ने शिक्षक बनाया हो। दलित परिवार हो सकता है, ईबीसी से हो सकता है, बैकवर्ड क्लास से हो सकता है, कोई भी जिसको नौकरी लगी हो, उस घर में कितनी खुशियां आई होगी। एक आदमी जिसको नौकरी लगी, उसके पूरे परिवार के चेहरे पर खुशियां आई होगी। उस परिवार की पूरी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। उसके जो बच्चे कल तक गांव के छोटे मोटे सरकारी स्कूल में पढ़ते रहे होंगे, अब उनके सपने भी पूरे होंगे कि शहर के बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या जो बाहर हैं, दिल्ली, कर्नाटक, मुंबई, वहाँ के बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ाएंगे। वे भी नौकरी लगने के बाद वे भी सोच सकते हैं कि लोन लेकर हाउसिंग लोन लेकर घर बना सकते हैं। उनका पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है। आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वे बाहर विदेशों में पढ़ने की सोच सकते हैं। मान सम्मान जो बढ़ेगा वो अलग है। अगर कोई बेरोजगार युवक है जिसकी शादी नहीं हो रही है, नौकरी लगने के बाद उनकी शादी बड़े घरों में, अच्छे परिवार में होगी। तमाम तरह के फायदे हैं। अक्षत से आपका पेट नहीं भरेगा, लेकिन नौकरी से पूरे परिवार का पेट भरेगा। पौष्टिक आहार मिलेगा। बच्चों के बैग में कलम, कॉपी, किताब होंगे और अच्छी शिक्षा मिलेगी। अब आपको तय करना है कि आपको अक्षत देने वाली सरकार चाहिए, अक्षत बांटने वाली सरकार चाहिए, और या नौकरी देने वाली सरकार, जो नौकरी पाकर, जिस नौकरी को पाकर आप अपने पूरे परिवार को खुशहाली की ओर ले जाएंगे, उनके दामन में खुशियां भरेंगे, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी नौकरी दे पाएंगे, अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत कर पाएंगे। वह नौकरी चाहिए, या गर्व से सिर भर देने वाला वह अक्षत, जो राम के आने की कल्पना में हम फूले नहीं समा रहे हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।